जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं पवन कटारिया आप सबका स्वागत करता हूँ एक शानदार ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जो इवनिंग में हम डेली करते हैं 8 बजे। और आज स्पेशल सेशन क्यों है ये? क्योंकि आज हम एक ऐसे चीज के ऊपर बात करेंगे कि जिसमें एक ऐसा कौन सा बिजनेस करें जिसमें कभी मंदी ना हो, कोई रिसेशन ना हो, और जिसकी डिमांड हमेशा 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 के लिए बनी रहे। तो हर बिजनेस चलता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी आने वाले कैसे भी काल के अंदर? तो इस बिजनेस के बारे में भी हम जानेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो पहला सुख मानी जाती है हमेशा के लिए? जब भी हम बात करते हैं बड़े बूढ़ों की और वो सिखाते हैं, और पढ़ाई में भी हमने पढ़ा है कि पहले सुख के बारे में। तो ऐसा कौन सी चीज है जिसका बिजनेस, जिसकी जरूरत और जिसका व्यापार कभी भी कम नहीं हो सकता? तो आज हम उस व्यापार के बारे में जानेंगे। और आपको मैं लेके चलता हूं एक स्लाइड शो के अंदर, जिसमें हम ये बात अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। कि आपके सामने ये स्लाइड आ रही है एक सामने, उसके माध्यम से मैं आपके सामने आगे चलूंगा। स्लाइड आपके सामने है, और इसको मैं एक बार फुल स्क्रीन करके, जी हाँ, वो व्यापार है न्यूट्रिशन एंड वेलनेस का। तो वेस्टिज ने वेलनेस को ही क्यों चुना? क्योंकि इसी के अंदर आपको, मतलब हमेशा जो है ये व्यापार हमेशा बना रहेगा, और इसमें कभी भी मंदा नहीं आ सकता लगातार, क्योंकि डिमांड इसकी हमेशा बनी रहेगी। कभी ऐसा दिन नहीं होगा कि हेल्थ की जरूरत हमें ना हो। इसीलिए इस व्यापार को ऐसा चुना गया कि जिसमें कभी भी पीछे मुड़ के ना देखना हो। तो आपके सामने है वो, और इसी के अंदर हम आगे चलेंगे कि न्यूट्रिशन के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें अगर एक ही बैनर के ऊपर मिल जाएं, तो पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। तो माया, मान लो अगर हमारी जेब में तो करोड़ों रुपए हैं और हमारी सेहत ठीक नहीं है, जो आज के हालात भी हम देख रहे हैं, तो पहला सुख तो है जेब में बेशक थोड़ा कम हो, लेकिन सेहत से बड़ी दौलत कोई भी नहीं हो सकती। और बुजुर्गों ने भी कहा है, और इस समय सबसे बड़ी दौलत क्या है हमारे पास? वैसे भी वर्ल्ड में सबसे बड़ी दौलत है हमारी हेल्थ। और बुजुर्गों ने क्या कहा है इसके अंदर कि जान है तो जहान है। ऐसे बहुत सारे आपने कहावतें सुनी होगी कि पहला सुख निरोगी काया, जिसके बारे में बात कर रहे थे, हेल्थ इज वेल्थ, और इलाज से उपचार भला। ऐसी बहुत सारी चीजें आप हेल्थ के बारे में सुनते हैं। और पहले 50 साल पहले की अगर हम बात करें, तो स्कूल की संख्या कम होती थी। स्कूल की संख्या कम होती थी तो पढ़े लिखे लोग भी कम होते थे। साथ में उसके उसके बाद क्या हुआ? जैसे हाई स्कूल लिटरेसी, और वो जब स्कूल बढ़ गए तो अपनी आप ही एजुकेटेड लोगों की संख्या बढ़ गई। हॉस्पिटल पहले कम थे तो बीमार भी पहले कम थे। अब हॉस्पिटल की संख्या बढ़ गई तो बीमारियों को कम होना चाहिए था, और पेशेंट को कम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स आ गए, और बीमारियों का तो पता ही नहीं है कि रोज रोज जन्म हो रहा है, जिसको हम रोज देख भी रहे हैं कितना डेली। इसके ऊपर वर्ल्ड कैपिटल बन चुके हैं हम डायबिटीज के, इंडिया। और हृदय रोग में भी सबसे आगे हैं, नंबर 1 हो चुके हैं पॉल्यूशन के अंदर हम। और माइग्रेन, थायराइड, अस्थमा, बीपी, अनेमिया, 50% लेडीज को इंडिया में अनीमिया की शिकायत है। जॉइंट पेन्स सबसे बड़ा दर्द बन के निकला है। कुपोषण और एसिडिटी वगैरह, ये सब चीजें कितनी तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं। छोटे बच्चों में भी अब ये प्रॉब्लम्स आने लग गई है, अस्थमा की प्रॉब्लम्स आने लग गई है, डायबिटीज वगैरह भी छोटे बच्चों को होने लगा है। और कुपोषण के ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है। और आज का रियल चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज इस समय कोविड-19 बन के निकला है। और आपके सामने है सारी स्थिति कि बिजनेस भी 90% इफेक्टेड है, और लोग भी 90% इफेक्टेड हो गए हैं अब तो, जब से सेकंड वेव आई है। तो आयुर्वेद क्या कहता था इस बारे में? पहले से ही बोलते थे कि भोजन को ही दवाई बनाओ, नहीं तो दवाइयां ही भोजन बन जाएंगी। ये आयुर्वेद का कहना है। लेकिन हम एक्चुअली जब तक सीरियस हम बाद में होते हैं, और आज ये बात हम जान रहे हैं इस बात को कि कोशिकीय पोषण पद्धति कितनी इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग और कितनी जरूरी है, ये सब लोगों को समझ में आ चुका है। तो इसी को थोड़ा सा और जानते हैं कि मानव शरीर की संरचना हुई कैसे है। ये होती है 63 खरब कोशिकाओं से, जिससे हमारा शरीर बनता है। और उससे बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं फिर बॉडी।
तो 63 खरब कोशिकाओं से हमारा शरीर बनता है। तो जिनको चाहिए क्या शरीर को, यानी कोशिकाओं को क्या चाहिए, 46 प्रकार के पोषक तत्व हमें चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलते हैं और जरूरी क्यों है ये, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी कोशिकाओं की मरम्मत होती है और कोशिकाओं का निर्माण भी इसी 46 पोषक तत्वों से होता है। लेकिन ये कहाँ से पाएंगे हम, खाना और पीना इसीलिए तो जरूरी है। तो हमें खाने की भूख लगती है, पीने की इच्छा होती है, लेकिन उससे चाहिए क्या होता है बॉडी को चाहिए होते हैं 46 प्रकार के पोषक तत्व। लेकिन क्या हम 46 प्रकार के पोषक तत्वों के लिए भोजन करते हैं? तो हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमको क्यों कुपोषण का शिकार हो जाते हैं? क्योंकि हम जीभ के लिए, टेस्ट के लिए खाते हैं। जो जीभ को पसंद है वो हार्ट को पसंद नहीं है, जो हार्ट को पसंद है वो जीभ को पसंद नहीं है। हम साथ देते हैं जीभ का, और उसकी वजह से दिक्कत बढ़ती चली जाती है। और सामने आपके काफी चीजें आप देख ही रहे हैं। आयुर्वेद जैसे कह रहा था, भोजन ही सर्वोच्चम दवाई है। अगर इसी को ही हम दवाई की तरह अगर हम देखें कि क्या हमें चाहिए, क्या हमने खाया, लेकिन क्या इतना टाइम है आजकल किसी के पास? और ये भोजन की कमी, जो अब यूरिया, डाई और पेस्टिसाइड से भोजन बनता है, और केमिकल्स की वजह से हमारी इम्यूनिटी लो होती चली जाती है। और ये आहार पूरक की जरूरत क्यों पड़ती है? आहार में जो कमी आ गई, उसके लिए हमें पूरक की जरूरत पड़ती है, यानी खाद्य पदार्थों के अंदर जो पोषक तत्व थे, इसलिए हमें आउटसोर्स करना पड़ता है इसको। उस आउटसोर्स की वजह से जब पूरी डाइट मिलती है हमें, तो यानी हमारा शरीर भी परफेक्टली काम करता है। और इसके साथ साथ जो 63 खरब कोशिकाएं हैं, वो कैसे काम करती हैं? आपको पता है 90 से 120 दिन के अंदर पुरानी कोशिका मरती है और नई कोशिका का जन्म होता है। और ये कैसे होता है? इसके सामने, जैसे पहले कोई मान लो 5% उसमें डिफेक्ट आ गया था कोशिकाओं में, फिर वो 8%, यानी थोड़ा सा जो रोग था उसकी कमी थी, वो हो जाती। तो ये है बढ़ते क्रम की बीमारियां जो हमें लग जाती हैं। क्यों लग जाती हैं? क्योंकि हर 120 दिन के बाद जो कोशिका का नया निर्माण होता है, वो और वीक होती चली जाती है। जब भी आप देखते हैं कि जो शुगर की दवाई है वो बढ़ती चली जाती है, किसी की बीपी की दवाई है वो बढ़ती जाएगी, थायराइड की दवाई है वो बढ़ती जाएगी। जब हमने दवाई ले ली और सही दवाई चल रही है, फिर हम दवाई बढ़ क्यों रही है, रोग बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि हर 90 से 120 दिन के बाद जब कोशिका, नई कोशिका बनती है, तो हर वीक कोशिका को ही जन्म देती है। और ये बढ़ते क्रम की दवाई की वजह से या बीमारी की वजह से अस्वस्थ कोशिका अस्वस्थ को जन्म देती है, स्वस्थ कोशिका का निर्माण करती है। और पोषण ही कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत का कार्य करता है। कमजोर अणु कभी स्वस्थ अणु पैदा थोड़ी कर सकता है। तो ये बात हमें समझनी है कि हम कौन सी बेसिक चीज है। अब हम जानेंगे 4 P। अगर ये 4 P हम समझ गए अपने शरीर के, तो अपनी आप अपनी देखभाल करना बड़ा आसान हो जाएगा हमें। तो पहला P है पोषण। जो हम खाना खाते हैं उसमें मिलता है हमें पोषण, और उसी पोषण को फिर पचाना, यानी सेकंड P है पाचन। थर्ड P है पहुंचना, और उसके बाद है प्रवेश। एक एक करके इसको समझते हैं कि पहला P का मतलब क्या है। पोषण हमें कहां से मिलेगा? पोषण हमें मिलेगा खाने पे, पीने से, सारे फल फ्रूट से, हरी सब्जियों से, सब चीजों से मिलेगा। और 46 पोषक तत्व हमें रोज चाहिए होते हैं। लेकिन ये क्या हमें पूरी मात्रा में मिल रहे हैं ये, या नहीं मिल रहे? आजकल तो बच्चे जो होते हैं आधी हरी सब्जियां तो खाते ही नहीं है, है ना। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक और इन सब का फैशन बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें जो हमने, वेस्टिज ने जो आपके सामने रखा, जो सामने आपके नाम लिखा हुआ है स्पिरुलिना, जो 46 में से 45 पोषक तत्व आपको दे देता है एक ही कैप्सूल में। समुद्र में पाई जाने वाली एक तरह की एल्गी है, जिसको प्रोसेस करके, कैप्सूलाइज करके आपके घर पे तैयार करके भेजा जाता है। और कीमत अगर आप जानेंगे तो 3 रुपए 60 पैसे का एक कैप्सूल है। और अगर आपने 12 कैप्सूल ले लिए तो 550 सेब, 16 मछली, 420 अंगूर, 6 चिकन की बोटियों जितनी ताकत इसी से हमें मिल जाती है। सुपर फूड का दर्जा दिया है इसको। वो स्टेमिना बिल्डर है ये,
एंटीऑक्सीडेंट सबसे बड़ा, कैंसर के खतरे को कम करता है, और लेडीज के लिए ग्रीन ब्लड बोला जाता है, एंटी एजिंग है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग जो लोग करते हैं उनके लिए तो मस्ट माना जाता है। वो सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि 46 में से 45 पोषक तत्व इसी के अंदर मिल जाते हैं, और प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है हमारा। और कीमत आपको मैंने बताई, ₹3.5 का एक कैप्सूल। और सेकंड पी, अगर हम खाने के साथ में इसको ले लेते हैं तो पोषण की जो कमी रही, जो खाने की कमी रही, उसको स्पुलिना ने पूरा कर दिया। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, डिटेल में आप और प्रोडक्ट्स की जानकारी ले सकते हैं। सेकंड पी है पाचन। जब हमने खाना खा लिया, स्पुलिना ले लिया, उसके बाद उसको पाचन यानी पचाना भी तो है। और कहते हैं ना, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, फूड पाइप, इन सब से खाना हमारा होते हुए गुजरता है। और फूड इज नॉट व्हाट वी ईट, यानी जो हम खाना खाते हैं वो खाना नहीं है। खाना तो वो है जो हम डाइजेस्ट करते हैं, यानी जो हम पचाते हैं, वो है असली खाना। बाकी तो सब वेस्ट हो गया। और भोजन वह नहीं जो हम खाते हैं, यानी जो पचाते हैं। और पचाने के लिए आपके सामने फूड पाइप, लीवर वगैरह, स्टमक, इंटेस्टाइन सारे काम करते हैं। और इन सब को ठीक कैसे किया जाए, और सारा जो आप देखते हैं, पेट से 80% बीमारियां शुरू होती हैं। और आजकल खाने पीने का कोई फिक्स टाइम भी नहीं रह गया है ना, कभी समोसे, कभी ये चीजें, कभी उल्टी सीधी चीजें हम खाते हैं, और उससे हम पेट तो भर लेते हैं, लेकिन पोषण मिला या नहीं मिला, पहले ही कम मिल रहा था, उसके बाद पचाने के अंदर भी बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये सारी चीजें कौन ठीक करेंगे? एलोवेरा। अगर हम लेते हैं तो पेट की 80% बीमारियां एलोवेरा ठीक कर देता है। आंवला जो पेट के लिए ठंडक भी देता है। जेटा टी जो हमारी है चाय, 1 कप चाय में 4 गिलास संतरे के जूस के बराबर एंटीऑक्सीडेंट होता है। कलर कोटिंग भी नहीं होती, इतनी बढ़िया चाय है। और खाना बनाना तो हमें ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ेगा, लंच भी, डिनर भी, तो बिना तेल के कैसे बनेगा? और तेल है 20 लाख मौतों का कारण, क्योंकि हर चीज में मिलावट की दौर बहुत ज्यादा है। लेकिन वेस्टीज ने क्या लेके आया आपके लिए? राइस ब्रान ऑयल, 240 डिग्री तक धुआं भी नहीं छोड़ता, और इतना लाइट है, इसका नाम ही हमने रख दिया लाइट हाउस। जो आप पूड़ियां भी तलते हैं तो धुआं वगैरह नहीं होता, और चिपचिपे नहीं होती, तेल कढ़ाई में ही रहता है, आपको सिर्फ पूड़ी मिलती है। और अगर ये जाता भी है हमारी बॉडी में तो फिर सारे अच्छे काम करता है। डायबिटीज में भी हेल्प करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। जापान में इसको हार्ट ऑयल बोला जाता है। और डाइटरी फाइबर, फाइबर कहते हैं ना, सलाद ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन फाइबर हमने बनाया है, और इसको पाउडर फॉर्म में है। सुबह खाली पेट 1 ग्लास में 1 चम्मच डाल के आप पी लें, तो पूरा दिन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपकी फूड पाइप और आंतों की सफाई करता हुआ, जितना भी सामान और पुराना माल चिपका पड़ा है, 90 से 120 दिन पहले खाए हुए भी पार्टिकल्स हमारी आंतों में चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से पेट की खराबियां होती हैं। अगर हम फाइबर ले लें 3-4 दिन लगातार, और उसके बाद अल्टरनेटिव डेज पे लें, तो अपना वेट मैनेजमेंट के लिए भी काम आता है ये। और सारा जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की जिनको दिक्कत होती है उनके लिए भी। और सुबह सुबह गर्म पानी के 2 गिलास, ज्यादा गर्म नहीं, गुनगुने पानी के 2 गिलास हमें जरूर पीने चाहिए, जो कि पेट और फूड पाइप की सफाई करते हैं। ये कितना जरूरी है। और हम खाते कैसे हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं बहुत लाइट, लंच करते हैं खाने की तरह, डिनर करते हैं बहुत हैवी। इससे उल्टा करना है, ब्रेकफास्ट करिए हैवी से हैवी, राजा की तरह, और खाना खाइए खाने की तरह लंच में। और कहते हैं भिखारी की तरह खाना चाहिए रात का खाना। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे उल्टी करते हैं, यानी कि उल्टा फॉलो करते हैं, तो हमारा शरीर भी फिर उल्टे रिजल्ट देता है। और थर्ड पी है हमारा पहुंचाना। तो जो भी हमने खाना खाया और जो पोषक तत्व उसमें से निकले, उसको हर पार्ट तक, हर बॉडी अंग तक पहुंचाना भी तो है। और ये पहुंचाने का और ट्रांसपोर्ट का काम करता है हमारा ब्लड। और ब्लड में क्या दिक्कत आती है आपको पता है? बैड कोलेस्ट्रॉल की, क्लॉटिंग की, ब्लॉकेज की। और 30-35 साल की उम्र के बाद खून भी गाढ़ा हो जाता है, चाशनी की तरह बनने लगता है। तो ब्लड, ब्रेन और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी ट्रिपल बी का काम यहाँ पे कौन करता है? जो अलसी का आपने नाम सुना होगा, फ्लैक्स सीड ऑयल, उसके अलसी के बीज के अर्क से हमने कैप्सूल बनाए हैं। इसको अगर हम खाने के बाद लेते हैं तो ब्लॉकेज को भी ठीक करता है, और हार्ट की आर्टरीज को न्यूट्रल कर देता है, यानी कोई ब्लॉकेज उसमें नहीं रहती। 6 से 9 महीने अगर इसको लगातार लेते हैं। विटामिन ई इसमें सबसे ज्यादा है, त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। और भी बहुत सारी, जो शुगर के लिए भी इंसुलिन बनाने में हेल्प करता है। तो रक्त में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी नियंत्रण करता है।
और जो चिपका होती है, चिपकाहट, उसको भी ठीक करता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसकी डेमो भी अगर आप देखेंगे थर्माकोल के ऊपर दिखाई जाती है, जो जिससे और भी विश्वास बढ़ जाता है। और फोर्थ पी है, जब डाइजेस्ट तो हो गया, लेकिन क्या उस खाने ने, उस पोषक तत्वों ने प्रवेश भी किया हमारे अंगों के अंदर जो जरूरत थी। तो प्रवेश यानी कि फूड इज नॉट व्हाट वी डाइजेस्ट, फूड इज व्हाट वी एब्जॉर्व। जो एब्जॉर्व हो गया, अगर एब्जॉर्व में जो हमारी कोशिकाएं हैं और उसके रोम छिद्र ही बंद हैं, तो फिर एब्जॉर्व कैसे होगा? उन रोम छिद्रों की सफाई, जैसे आप एक चाय पीते हैं और उसकी छन्नी जो होती है, अगर उसकी सफाई ना करें और उसी में बार बार चाय को डालते रहें, तो क्या लगता है आपको कितने दिन उस चाय को पी पाएंगे हम? कुछ दिन के बाद उसमें से चाय में, छन्नी में से चाय आना बंद हो जाती है। ऐसे ही हमारी कोशिकाओं के रोम छिद्र जो होते हैं, पोर्स बंद हो जाते हैं। और इसकी सर्विसिंग कौन करेगा? हम छन्नी की सफाई कर लेते हैं, सब चीजों की, बर्तन की सफाई कर लेते हैं, लेकिन असली बर्तन जो हमारे अंदर है शरीर में, पोर्स में, सारे सेल्स के जो रोम छिद्र हैं, उनकी सफाई के लिए हमने बनाया है नोनी। नोनी एक अनानास की प्रजाति का फल है, और रेट की बात करें तो 5 रुपए का एक कैप्सूल पड़ता है ये आपके घर तक आने का। और इसको अगर खाने से पहले हम लेते हैं, तो सारे रोम छिद्रों की सफाई करता है, उनको खोलने का काम करता है। फिर हम जो भी ग्रहण करते हैं, जो भी पोषक तत्व हमने लिए, उनको एब्जॉर्ब होने में मदद करता है, क्योंकि दरवाजे खुले हुए हैं। जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सारी गंदगी को हटा देता है, सफाई करता है, और अस्त व्यस्त कोशिकाओं को उसके बाद ये इस तरीके से मरम्मत भी करता है। तो आगे आप ये देखेंगे। और रामबाण है ये अस्थमा के लिए, और अवशोषण को ये कोशिका पोषण के अवशोषण को बढ़ाता भी है। तो नोनी इतना स्पेशलिस्ट है, अस्थमा के लिए रामबाण माना जाता है। और कुछ कुछ हेल्थ चैलेंज की अगर हम बात करें कि उसमें क्या सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं, जैसे अस्थमा या दमा के लिए पहले कहते थे, और सुना भी होगा आपने, दमा दम के साथ जाता है। लेकिन दमा क्या है? लंग्स में इंफेक्शन है, या फिर उसके सेल्स वीक हैं। तभी तो सेल्स की मरम्मत कौन करेगा? नोनी करेगा। पोषण कौन देगा उसको? पोषण देगा स्पिरुलिना। और सांस में रेस्पो केयर और उसकी सिस्टम की सफाई कौन करेगा? उसको रेस्पो केयर करेगा। सारी जड़ी बूटियों से, अर्क से बना है रेस्पो केयर। और ये तीनों चीजें अगर हम कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं, तो दमा के ऊपर साफ काम हो जाता है। धूम्रपान, मदिरापान जो करते हैं, उनके लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए उनके लीवर पे डेली अटैक होता है। उस लीवर को स्ट्रांग बनाने के लिए, लीवर हेल्थ है आयुशांति के अंदर, और साथ में फ्लेक्स ऑयल, क्योंकि सारे ब्लॉकेज वगैरह भी उसको जल्दी हो जाएगी जो इन चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं। तो साथ में, और स्पिरुलिना, उनको डाइट भी चाहिए, क्योंकि अंदर जो कमजोरी है उसको पोषण देने की भी जरूरत है। तो इससे ये दोनों चीजों में फायदा होता है। और इस समय जो सबसे मेजर सब्जेक्ट है, वो है हमारी लो इम्यूनिटी, जिसके ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है। और इसको कैसे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे? नोनी, स्पुरुलिना, कोलोस्ट्रोम, जो गाय का पहला दूध होता है, उसके कैप्सूल, एलोवेरा और आंवला, और साथ में सीबोक्थोन, जो इस समय सबसे ज्यादा जो है पॉपुलर है, और -40 से +40 तक काम करता है। ले लद्दाख की जड़ी बूटी है, इसको ले बेरी भी कहते हैं, और जिसमें आंवला से भी 80 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है सीबोक्थोन के अंदर। और इस समय तो कहा जा रहा है सीबोक्थोन आप 2 नाश्ते में लो, 2 लंच में लो और 2 डिनर में लो, तब भी काम मतलब जस्टिफाइड है, इतने लिए जा सकते हैं इस समय। और उम्र के अनुसार अगर हम देखें कि बच्चों को क्या दें, बड़ों को क्या दें, बुजुर्गों को क्या दें, तो ये अगर पूरा बात पता चल जाए तो देना और समझाना और भी आसान हो जाएगा हमारे लिए। बच्चों के लिए क्या चाहिए होता है पोषण में? हमें चॉकलेट फ्लेवर में एक हमने प्रोटीन पाउडर बनाया हुआ है। कोलोस्ट्रोम, जो गाय का पहला दूध है, 8 ग्रोथ फैक्टर होते हैं बच्चों के लिए इसके अंदर। ब्रेकफास्ट बनाया जिसमें काजू, बादाम, किशमिश, बाजरा, शहद, सब कुछ होता है। दूध में 3-4 चम्मच डालो, पेट भी भरता है, टेस्टी भी बहुत है, और बच्चे बहुत शौक से इसको खाते हैं। और साथ में महिलाओं के लिए स्पुरुलिना, क्योंकि इसको ग्रीन ब्लड भी बोला जाता है, आयरन की बहुत अच्छी मात्रा होती है इसके अंदर। हार्मोन्स के लिए शतावरी और नोनी दे सकते हैं हम। कैल्शियम की भी कमी लेडीज में काफी पाई जाती है, तो 2 रुपए 30 पैसे की एक गोली हमारी कैल्शियम की होती है। अगर ये तीनों चीजें भी ले लें, तो सिर्फ 15 रुपए का खर्चा आता है हमारा
1 दिन का एक महिला के ऊपर। तो हम बिल्कुल ये करना चाहिए, कुछ भी हमारे रेट्स की भी बात नहीं है, सबसे बड़ी चीज है सेहत। और पुरुषों के लिए क्या दे सकते हैं हम, जिसको कुछ ना भी हो, ये हेलमेट के रूप में स्वस्थ आदमी भी ले सकता है, स्पुरुलिना और नोनी। स्पुरुलिना 2 कैप्सूल अगर हम लेते हैं तो भी 7 रुपए का खर्चा आता है, और नोनी भी अगर 2 लेते हैं तो 10 रुपए। 17 रुपए में हमें कंप्लीट डाइट मिल जाती है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं हम। बुजुर्गों में आपको पता है ब्लड में थिकनेस बढ़ जाती है, क्लॉटिंग ब्लॉकेज की शुरुआत हो जाती है, और साथ में नोनी, क्योंकि कोशिकाओं को मरम्मत चाहिए होती है, तो नोनी और फ्लेक्स मिला के 10 रुपए का सिर्फ 1 दिन का खर्चा है, यानी 30 दिन में तो 300 रुपए। कुछ भी नहीं हो, हर बुजुर्ग को 30-35 साल से जिसकी उम्र ज्यादा है, नोनी और फ्लेक्स को लेना चाहिए। और इसको सेवन करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, 6 से 9 महीने जरूर लेना चाहिए सप्लीमेंट्स को, और सर्दियों में गुनगुने पानी से लेना चाहिए, फ्रिज के पानी को अवॉइड करो। इस समय भी ठंडे पानी से हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। जो पहले से दवाई चल रही है उसको बंद नहीं करना, उसके साथ में चलाना है, लेकिन आधे 1 घंटे का गैप जरूरी है। और जो किडनी के पेशेंट हैं, किडनी डायलिसिस पे हैं, उन्हें हम कुछ भी नहीं देंगे, उनको सिर्फ फुट पैच आप दे सकते हो। यूरिक एसिड में प्रोटीन मना होता है, तो प्रोटीन डाइट के अंदर हमारी जो भी प्रोटीन युक्त प्रोडक्ट्स हैं उसको भी नहीं देना बिल्कुल। और क्रिटिकल कंडीशन जिसकी हो, कई बार बहुत सीरियस में भी लोग पूछते हैं कि इन्हें क्या दें, उन्हें आप सलाह दो और अच्छे डॉक्टर का पता दो, और उसके बाद वो वहां पे इलाज कराएंगे। और हेल्थ के अंदर जो वर्कशॉप होती है हमारी, वो ऑनलाइन भी है, उसको जरूर जरूर उसको अटेंड करा जाए। और मिनरल वाटर यानी पानी का सबसे बड़ा बिजनेस है इंडिया में। 2018 में आपको ये बता दूं कि सिर्फ मिनरल वाटर का बिजनेस था हमारा 16,000 करोड़ का, इंडिया की बात कर रहे हैं, और अब ये बहुत ज्यादा और बढ़ चुका है। तो जब जागो तभी सवेरा है। अब आपने लोगों को बतानी है इन सारी बातों को, किसके प्रति जगाना है उनको, पोषण के प्रति। हमारी ड्यूटी है ये कि सब लोगों को बताया जाए कि हमारा जो भोजन है ये असली दवाई है, इसका जरूर ध्यान रखें, और अपने खाने में चेक किया जाए साथ में, क्योंकि खाना तो वही मिलेगा जो पीछे से आ रहा है, लेकिन ये जरूरत है आज के समय की कि सप्लीमेंट्स को ऐड किया जाए। लगभग आगे आने वाले 6 महीने, साल, 1.5 साल, जब तक की ये क्रिटिकल कंडीशन है, तब तक हम इधर उधर छोटे बहुत पैसे को ना देखें, और अपने पोषण का ध्यान रखें, और सप्लीमेंट से इन सारी खुराक को पूरा करें, और अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि भी फिर छोटा बड़ा कोई भी वायरस हो, हमारी इम्यूनिटी और हमारी एंटीबॉडीज इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि उससे लड़ सके हम। सेहत के प्रति जागरूक करना ये हमारी ड्यूटी है। सब लोगों को जूम के माध्यम से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी बहुत कुछ अवेलेबल है, जूम पे भी क्लासेस हो रही हैं। पिछले 4 दिन से कोविड के ऊपर स्पेशल टॉक हो रही है। डाइटिशियनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हमें बता रही हैं कि कैसे टेस्ट में जो रिपोर्ट आती है उसका मतलब क्या है, किस टेस्ट का क्या मतलब है, और कौन से सप्लीमेंट्स हम पेशेंट को भी दे सकते हैं और विदाउट पेशेंट को भी दे सकते हैं। और हमारी जो जीवन शैली है उसके प्रति भी जगाने की और जागरूक करने की जरूरत है, और फूड सप्लीमेंट्स के प्रति भी लोगों को जगाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जरूरत है इस थेरेपी के बारे में बताने की कि CNT थेरेपी क्या है, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी कितनी बड़ी चीज है। इससे आपको हेल्थ भी मिलेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी, सारी चीजों से हम दूर रहेंगे। हेलमेट पहले पहने, बाद में मौका नहीं मिलता कई बार। और साथ में हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है वेल्थ। अगर हम इसमें काम करना चाहें, व्यापार करना चाहें, तो यही बात का चर्चा करना भी व्यापार हो जाता है। और साथ में जब ये दोनों चीजें सही हैं, तो हम अपनी आप ही हैप्पीनेस मिल जाएगी। तो एक हेल्दी फैमिली के अंदर मान लो 3-4 लोग भी हैं, 4 पर्सन है उसके अंदर, तो उसमें स्पुरुलिना, एलोवेरा, फ्लैक्स और नोनी ये हर एज ग्रुप के लिए अच्छी मानी जाती है। और आपने को अभी मैंने ये बताया भी सही है क्या क्या काम करती हैं। तो खर्चा कितना आया चारों बॉटल्स का, 1640 रुपए कंप्लीट मंथ की डाइट भी हो जाती है, और आप मिल के भी इसको यूज कर सकते हैं। जब खत्म हो जाए तब दूसरी चीज ले ली जाएगी। तो रेट ये पड़ता है इसका, आपके सामने है। और टर्नओवर की अगर हम बात करें, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, जिसमें वेस्टिज के प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे थे।
लेकिन ओवरऑल नेटवर्क मार्केटिंग जो है, जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग की, एमएलएम की, इसकी टर्नओवर क्या है, यूएस के अंदर 35 करोड़ की आबादी में 2,12,500 करोड़ का बिजनेस करती है। चाइना में 140 करोड़ की आबादी है, 1,77,000 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर करते हैं। ऐसे ही मलेशिया की आबादी सिर्फ 3 करोड़ है और 30,550 करोड़ का बिजनेस कंट्री करता है मलेशिया। किसका बिजनेस करता है? इसी का करता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। और इंडिया की आबादी अब तो 140 बोली जा रही है, उस समय 13,500 और इस समय 17,000 करोड़ का बिजनेस है इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का। और जो कि बताया जा रहा है कि 2025 तक प्रोजेक्शन रिपोर्ट है 64,500 करोड़ का बिजनेस इंडिया करेगा इसका। तो हम कितना बड़े बिजनेस के ऊपर बैठे हैं और हम काम किस पे कर रहे हैं, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। हम प्रॉपर्टी का नहीं कर रहे, कभी लो है कभी हाई है ना। हम कोई सूट लेंथ का नहीं कर रहे, कभी आज चाहिए कल नहीं चाहिए। हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, ये तो आज भी चाहिए, कल भी चाहिए होगा, पहले भी चाहिए था, और आने वाले समय में सैकड़ों साल तक ये बिजनेस कहीं जाने वाला नहीं है। और इसकी बारे में और जानकारी के लिए आप एक गूगल पे सर्च कर सकते हैं बुक को, द वेलनेस रेवोल्यूशन। आने वाली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री कौन सी बनने वाली है, इसके ऊपर एक बुक लिखी है इन्होंने, पॉल जैन पिजर ने। और इसकी बुक को आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में मिल जाएगी ये। 21वीं सदी का सबसे बड़ी क्रांति यानी वेलनेस इंडस्ट्री सबसे बड़ी क्रांतिकारी बिजनेस बन के निकल रही है। क्यों ना इसके ऊपर फिर काम किया जाए, जिसकी की डिमांड भी सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, पॉइंट टू बी नोटेड कहते हैं ना स्पेशल बात को, इफ योर इंफॉर्मेशन एंड योर प्रोडक्ट्स आर डूइंग सम वैल्यू एडिशन इन अदर्स लाइफ, देन पीपल विल लव टू यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट्स ऑफ योर कंपनी। अगर हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसके जीवन में, इस रेट पे इन प्रोडक्ट्स का मिलना ही वैल्यू ऐड करना है। उसके बाद इसके रिजल्ट का मिलना और भी वैल्यू ऐड करता है, और इस कीमत के ऊपर इस रिजल्ट का मिलना, ये तो सबसे बड़ी वैल्यू ऐड कर दी आपने। जिन लोगों को तकलीफ है, अगर उनको दिया आपने और उनको फर्क पड़ता है, तो आप देख लो कितनी बड़ी दुआओं का कारण वो बन जाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। और ऐसे एक दो नहीं, हजारों लाखों टेस्टिमोनियल्स हैं जो यूट्यूब पे भी भरे हुए, और आप जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास भी डेली इसके रिजल्ट आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। ये आपके सामने है। और आज समय है न्यूट्रिशन के ऊपर काम करने का, वेलनेस के ऊपर काम करने का, इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करने का। बात पैसे की नहीं है, इस समय हमारी हर इंसान की, हर वेस्टिजन की ड्यूटी है कि हर सबको बताया जाए इसके बेनिफिट के बारे में। और जब इसके बेनिफिट लोगों को ज्यादा मिलेंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, दुआएं भी मिलेंगी। और बाकी तो सिस्टम की देन है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो पैसा तो मिलना ही है, पैसे ने कहीं नहीं जाना इसके अंदर। तो आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से सुना हमारी बात को। कुछ भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप अभी पूछ भी सकते हैं, और बाद में हमें फोन करके भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो इसको यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, शेयरिंग को भी। थैंक यू।